नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। किसानों को समय पर बीज खाद वितरित करें, मंत्री रहीम खान के निर्देश। बीदर जिले के बसु कल्याण तालुके के प्रतापपुर ग्राम के निवासी 73 वर्षीय रजत साहब बड़े साहब का मक्का में कोविड-19 से जामिया ने कहा कि बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनना चाहिए। पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 3 साल की बच्ची की बाइक दुर्घटना पर कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भाजपा नेता रवि कुमार के विवादित बयान पर कहा सरकार कार्रवाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को समय पर बीज और खाद वितरित करें ताकि उन्हें बीज और खाद की कोई कमी न हो और किसान सरकार की बीज, कृषि बागी योजना, जैविक खेती और अन्य योजनाओं का लाभ उठा सके। वे मंगलवार को जिला पंचायत कृषि विभाग और सहायक कृषि निर्देशक बीदर संयुक्त तत्वाधान में चांगोड़ा गांव में आयोजित बीज वितरण और बीज उपचार और कीटनाशक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे हैं। बीदर के संयुक्त कृषि निर्देशक जियाउल्लाह के ने उद्घाटन भाषण में बोलते हुए कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को 29 बीज वितरण केंद्रों के बारे में सूचित किया जा रहा है, जहां सोया और अन्य बीज संग्रहित है और तिथि के आधार पर बीज वितरित किए जा रहे हैं। समय पर बारिश के कारण उड़द, नीम और मिश्रित फसलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने किसानों को डीएपी के स्थान पर मिश्रित उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीदर जिले के बसु कल्याण तालुके के प्रतापपुर ग्राम के निवासी 73 वर्षीय राजत साहब बड़े साहब जो इस साल हज के लिए अपनी पत्नी के साथ 6 मई को सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे। आज सऊदी अरब के मक्का में निधन हो गया है। यह दुखद जानकारी मक्का में मौजूद अंजुमन के सदस्य सैयद आसिफ हुसैन ने। इस दुखद खबर को सुनने के बाद कर्नाटक हज समिति के सदस्य एवं अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने बताया कि वह राज्य और केंद्र हज समिति के संपर्क में है और आगे की कार्रवाई करने का आग्रह किए हैं। इस दुखद खबर से बीदर जिले के अंजुम खादिम उल हुज्जाज के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष मोहम्मद अयाज उल हक, सदस्य डॉक्टर मसूद ने शोक व्यक्त किया और उनकी मगफिरत की दुआ की है। विशेष संवाददाता के लिए ऐसे और भी अपडेट जानने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक में कोविड-19 के 80 मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को एहतियातन के तौर पर मास्क पहनना चाहिए। वह विधान सौधे के पूर्वी द्वार के पास पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा और चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को एक बैठक में एहतियाती उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमें सभी परिदृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति और अस्पताल के वार्ड बाधित न हो।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंड्या में यातायात निरीक्षण के दौरान बाइक से गिरकर 3 साल की बच्ची की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे पुलिस विभाग को ऐसी परिस्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। मैं अपने पुलिस विभाग को संयम से काम लेने और ऐसी परिस्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करने का निर्देश दूंगा। मैं इस पर यातायात निरीक्षण फिर से विचार करूंगा और इसे कैसे करना है इस बारे में कुछ सलाह जारी करूंगा। मैंने विभिन्न चीजों पर चर्चा करने के लिए शहर के सभी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई है। No, actually it is unfortunate. Our police department has to use their own judgment in situation like this. First of all, my condolences to to that family. I must really feel sorry about that. But I'll instruct our police department to work in restraint, use their own judgment in situations like this. So the previous government and the BJP was in the government. They usually had stopped the checking and the towing of vehicles. Now I'll have a relook at it, and issue some advisories how to do it. It's not that they shouldn't do it. They have to do, but at the same time they have to use their own judgment in a situation like this. What hurts me is that in spite of the parents telling the police, they're taking this baby to the hospital because of the dog bite. He couldn't use his own judgment. Today conduct a meeting about that. Yeah, I have a meeting called a meeting of all the police officers of the city to discuss various things, including drugs, traffic, so many things. भाजपा के विरोध रैली के दौरान कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि कुमार के विवादास्पद बयान पर बोलते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सुबह से आधा दर्जन से अधिक IAS अधिकारी मुझसे मिल चुके, वे सभी बहुत उत्तेजित मूड में, कानून अपना काम करेगा, सरकार कार्रवाई करेगी। मैं चाहता हूँ कि भाजपा अध्यक्ष, विपक्षी नेता और केंद्रीय मंत्री इस पर प्रतिक्रिया दें। From morning, more than about half a dozen of IAS officers met me. They all are in a very agitated mood. I said that we will meet again in the afternoon. Just myself and the Chief Minister, we had a discussion on that. The law will take its own course. We can't, especially a lady and a minority lady, you can't tell. They are working for the country and the nation. And the entire IAS cadre has to look at it. We are very serious in it. We will look. The government will take action on this. And I want the BJP president and the opposition leader to react to it. And I want even the central ministers to react to it. इस संयुक्त समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। राज्य सरकार की आलोचना करने वाले विज्ञापन चलाने के लिए भाजपा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के कांग्रेस सरकार के फैसले की तुलना आपातकाल के दौरान लागू किए गए दमनकारी उपायों से की जा रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता क्रमशः आर अशोक और चलवादी नारायण स्वामी तथा अन्य भगवा पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर असहमति को दबाने के लिए कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अशोक ने कांग्रेस पर झूठा प्रचार करके सत्ता में आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पूरी अभियान के दौरान भाजपा सरकार को 40% सरकार करार दिया। अब कांग्रेस अपने कुशासन के बारे में सवाल उठाने पर भाजपा को चुप कराने की कोशिश कर रही है। अशोक ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की मूर्खतापूर्ण धमकियों से नहीं डरेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों को सीधी चुनौती दी। अशोक ने कहा कि भाजपा अपनी संवैधानिक भूमिका निभाएगी, एक विपक्षी पार्टी जो सरकार की निगरानी और आलोचना दोनों के रूप में काम करती है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में सेवारत डॉक्टरों को मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए पर्चे देने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करेगा। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश पाटिल ने कहा कि आमतौर पर आम लोग विशेषकर गरीब लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं और वे निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस नहीं दे पाते हैं और दवाएं नहीं खरीद पाते हैं। सरकार ने अस्पतालों में मेडिकल दुकानें या जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है ताकि मरीजों को दवाओं के लिए अधिक भुगतान न करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर दवाओं का पर्चा लिखकर मरीजों को मेडिकल दुकानों या जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदने के लिए कहेंगे। डॉक्टर चंद्रप्रकाश ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को मरीजों को बाहर से दवा खरीदने के लिए पर्चा लिखने पर रोक लगाएगा तथा इस संबंध में 1-2 दिन में आदेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों के पास फंड होगा, अगर कोई दवा स्टॉक में नहीं है तो अस्पतालों को उसे खरीदना होगा और मरीजों को मुफ्त में देना होगा। कोविड मामलों पर एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर चंद्रप्रकाश ने कहा कि स्थिति चिंताजनक नहीं है। मंगलुरु जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने दक्षिण कन्नड़ के अधिकारियों से बारिश से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए तेजी से और जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया है। सोमवार को बेंगलुरु से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलते हुए राव ने मौसमी बारिश से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक शिकायतों पर सक्रिय तैयारी और तत्काल प्रतिक्रिया पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर और विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित जिला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राव ने मानसून की तैयारियों की समीक्षा की और बाढ़ और भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया। उन्होंने प्रशासनिक टीम से कहा अधिकारियों को तालुका केंद्रों पर तैनात किया जाना चाहिए और जमीनी हकीकत के आधार पर काम करना चाहिए। आपात स्थितियों से निपटने में किसी भी तरह की लापरवाही अस्वीकार्य है। भाजपा ने मंगलवार को कर्नाटक में अपने 2 विधायकों एस.टी. सोमशेखर और ए. शिवराम हेब्बार को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विभाग विजेंद्र ने यह जानकारी दी। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि पार्टी हाईकमान ने लंबे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया। सोमशेखर और हेब्बार क्रमशः यशवंतपुर और यलापुर विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निष्कासित विधायकों ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस एक नजर उनके समाचारों पर। किसानों को समय पर बीज खाद वितरित करें, मंत्री रहीम खान के निर्देश। बीना जिले के बसु कल्याण तालुके के प्रतापपुर ग्राम के निवासी प्रियंकर बशिया रजत साहब बड़े साहब का मकामी कोविड-19 से जावैया ने कहा कि बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनना चाहिए। पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 3 साल की बच्ची की बाइक दुर्घटना पर कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भाजपा नेता रवि कुमार के विवादित बयान पर कहा सरकार कार्रवाई करे। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक का बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से केपी न्यूज 24/7 से। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।